कराची में ज़लज़ले के झटके महकमा मौसमियात के मुताबिक शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 19 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज शुमाल में था। नमाज़े ईद से ईदी तक ईद की खुशियां दुबाला। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें। पार्क्स में तफरीही मकामात पर रौनक। लाहौर में बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। कराची में अवाम का साहिल पर सैर सपाटा। मीठी ईद पर मिठाई से खातिर तवाज़ो। घरों में रिवायती पकवानों की महक। सिवैयां, शिरखुरमा और चटपटे खानों की बहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि कोई ज़रूरतमंद ईद की खुशियों से महरूम न रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अवाम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। चारों वज़राए आला की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में तीसरी ईद। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नमाज ईद अदा नहीं कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने अपने सेल में रहे। बतौर वज़ीर आला सिंध मैं खुद कह रहा हूं कि कैनाल्स नहीं बनेंगी। मुराद अली शाह कहते हैं निगरां दौरे हुकूमत में एक स्कीम बनी और इरसा से इजाजत मांगी गई। इरसा ने इजाजत दी और एक गलत सर्टिफिकेट जनवरी में जारी किया गया। पीपल्स पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने देखा बिलावल भुट्टो साहब, सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है। तो ये इस इशू को अफ़हम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को यह एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर बात कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम मसाइल को अफ़हम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। ईद पर मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के लिए दुआ गो हूँ। बानी पीटीआई को भी ईद मुबारक। मेरी दुआ होगी कि वो जब भी बाहर निकलें एक मस्बत सोच के साथ निकलें। कोई कैनाल अप्रूव नहीं हुआ है। दरियाए सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ थे, खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे। बानी पीटीआई को भी ईद की मुबारकबाद दी गई है। जब भी वो बाहर निकले मुस्बत सोच के साथ निकले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं दरियाए सिंध पर किसी भी कैनाल के खिलाफ हैं। कैनाल्स ना बनेंगी ना बनने देंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरी जाबाक हुए। मैं किसी डंपर या बस वाले की हिमायत नहीं करूंगा। कुछ लोगों ने हादसात पर सियासत चमकाने की कोशिश की है। हम बतौर कौम इंतशार का शिकार हो गए हैं। अपने मफाद की खातिर दूसरे की गर्दन भी काट सकते हैं। सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद का कहना है कि हुकूमत को संजीदा मुज़ाकरात करने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम आता हुआ नजर नहीं आता। शेख रशीद और शाहिद खाकान अब्बासी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू आज रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को ईद पर अदालती रिमांड पर लांडी जेल मुंतकिल करने का हुक्म। फरहान मलिक को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश किया गया। ईद के मौके पर अवाम को महंगाई का तोहफा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। 54 पैसे फी किलो महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। खुश नजर आ रहे हो बरखुदा। ये लड़की जो आपा के पास बैठी है कौन है? हुई शी? आप उसे नहीं जानते? मैं पैर दबा दूं आपके? आज से पहले ऐसा कब कहा था? कहीं तुम और बानू। आदिल, मुझे पहचाना तुमने? आपको तो पूरा मुल्क जानता है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? जब मैं एक बार नाजिया को फंसा सकता हूँ तो अब भी फंसा सकता हूँ। लेकिन मैं दोबारा तुम पर कैसे एतबार कर लूं? चलते हैं ना वहाँ जहाँ हम जुदा हुए थे, खुशबू लगा। और ईद उल फितर पर आज एंटरटेनमेंट की तफरीह की ईदी। खट्टी मीठी बातों से भरे ड्रामे, इंसानी जज्बात और एहसासात की कहानियां, दिल को छू लेने वाले शोज। इस ईद में सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।